के अगले चैप्टर कॉलम बेस और फाउंडेशन को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉलम बेस की आवश्यकता कब होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉलम के जो प्रकार थे वो दो टाइप के थे, स्लैब बेस और गसेटेड बेस। आज हम बात करने वाले हैं स्लैब बेस कॉलम के लिए, स्लैब बेस के डिज़ाइन प्रोसीजर के लिए आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले देखा था कि स्लैब बेस दो स्टेप में डिज़ाइन किया जाता है। पहला जो स्टेप होता है वो बेस प्लेट का डिज़ाइन होता है और दूसरा जो स्टेप होता है वो कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन होता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने स्लैब बेस को दो स्टेप में डिज़ाइन किया था। पहला था डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट और दूसरा स्टेप था डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। आइए देखते हैं, जैसे कि जब भी कॉलम को डायरेक्ट कंक्रीट ब्लॉक पे नहीं टिकाया जाता है, क्योंकि उसको कंक्रीट में धंसने की संभावना रहती है। इसलिए कंक्रीट के ऊपर जो बेस प्लेटें लगाई जाती हैं, इनकी चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी और उनकी मोटाई क्या होगी, और उसके बाद से कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई क्या होगी, ये सारा डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम स्लैब बेस फॉर स्टील कॉलम के लिए। जो पहला स्टेप है डिज़ाइन का वो है डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो एरिया ऑफ बेस प्लेट निकालेंगे, यानी कि जो भी बेस प्लेट होगा उसकी हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया हो जाएगा, बेस प्लेट का एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सियल लोड ऑन कॉलम, यानी कि कॉलम पर आने वाला लोड बटे परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट में उत्पन्न होने वाला परमिसिबल स्ट्रेस। उसके बाद से दूसरा स्टेप होगा कॉलम को स्क्वायर मानते हुए उसके एक साइड को ज्ञात कर लेंगे, यानी कि एज्यूमिंग स्क्वायर बेस प्लेट फाइंड लेंथ ऑफ साइड, यानी कि कॉलम का स्क्वायर मानते हुए और उसके एक साइड को पता कर लेंगे। फिर उस बेस प्लेट की जो मोटाई होगी वो कैसे रखेंगे, तो IS 800/1984 के हिसाब से उस बेस प्लेट की मोटाई T इज इक्वल टू होगा √3 स्मॉल w अपान सिग्मा BC इंटू A² - B² अपान 4। इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि बेस प्लेट की मोटाई T इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3 स्मॉल w अपान सिग्मा BC इंटू A² - B² अपान 4। इस फार्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें सारे सिंबल को हम आगे डिफाइन करेंगे कि कौन सिंबल का क्या मतलब होता है। इसके बाद से हम स्क्वायर बेस प्लेट के लिए, यानी कि जब कॉलम अगर सर्कुलर हो उसके लिए भी हम स्क्वायर बेस प्लेट ही डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए भी हम स्क्वायर ही बेस प्लेट डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए IS 800/1984 के हिसाब से जो थिकनेस T का मान होगा वो T इज इक्वल टू होगा √9 कैपिटल W अपान 16 सिग्मा BC इंटू कैपिटल D अपान कैपिटल D माइनस स्मॉल d। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अभी यहाँ पर हम आपको एक एक सिंबल के बारे में बताते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है।
अब हम सिंबल की बात करते हैं तो स्मॉल टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, यानी कि बेस प्लेट की मोटाई है। इसके बाद से अगला जो सिंबल है हमारा स्मॉल डब्लू, वो वर्किंग लोड इंटेंसिटी ऑफ द बॉटम प्लेट, यानी कि प्लेट के बॉटम में कार्य करने वाला लोड है। उसके बाद से सिग्मा बीसी क्या है, तो वो स्टील प्लेट में उत्पन्न परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। इसका मान 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। ए क्या है, तो ए लेंथ ऑफ बिगर प्रोजेक्शन, जैसे कि अगर स्क्वायर कॉलम है तो यानी कि अगर ये कॉलम है हमारा, तो इसमें जो ये बड़ा लेंथ है इसके तरफ छोड़ा गया प्रोजेक्शन, यानी कि इधर से कितना हम छोड़ करके इस बेस प्लेट को लगा रहे हैं, वो वाला प्रोजेक्शन है। स्मॉल बी प्रोजेक्शन ऑफ शार्टर, यानी कि लेंथ ऑफ शार्टर प्रोजेक्शन। उसके बाद से कैपिटल डब्ल्यू क्या है, वर्किंग टोटल एक्सियल लोड ऑन कॉलम, यानी कि कॉलम पर आने वाला टोटल एक्सियल लोड है। कैपिटल डी क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्म ऑफ बेस प्लेट, यानी कि बेस प्लेट के आर्म का लेंथ है जब हम सर्कुलर कॉलम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, यानी कि स्क्वायर बेस प्लेट ही यूज करेंगे। उसके बाद से स्मॉल डी कॉलम का डायमीटर है। फिर अगला जो टॉपिक अगला स्टेप होता है वो डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन करते हैं तो इसमें कंक्रीट का सेल्फ वेट उस पर आने वाले कॉलम पर आने वाले टोटल लोड का 10% मानते हुए हम उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल लोड प्लस सेल्फ वेट अपॉन सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, कंक्रीट ब्लॉक का एरिया निकाल लेंगे। फिर कंक्रीट ब्लॉक को भी स्क्वायर मानते हुए उसके एक आर्म को निकाल लेंगे और सॉइल की जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको हम 45 डिग्री मानते हैं। और इस फार्मूले से हम कंक्रीट ब्लॉक का एरिया निकाल करके और कंक्रीट ब्लॉक को स्क्वायर मानते हुए उसके साइड्स को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से यानी कि स्लैब बेस के लिए डिज़ाइन कंप्लीट होता है।